नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन स्टेशन में। और आज मैं हूं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल भावदास मडा में भारतीय जी के साथ। आज अमोल जी से हमारी मुलाकात इंदौर में राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान हो रही है। अमोल जी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में 543 जननायकों के साथ चुनाव में उतरने की दमखम भी दिखा रहे हैं। लगातार पार्टियों की अधिवेशन किए जा रहे हैं, पार्टियों के द्वारा रैलियां की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से नए जननायक निकले और जनता को कैसे इस ध्वस्त लोकतंत्र की व्यवस्था से निजात दिलाया जा सके। आइए हम बात करते हैं अमोल जी से। स्वागत है आपका सर नेशन स्टेशन में। धन्यवाद गौरव जी। सर, वैसे तो देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव को लेकर के और लोकतंत्र को खास करके लेकर के अपनी बात रखती है कि वो आकर के देश की व्यवस्था को सुधारेंगे जी। वैसे ही एक अखिल भारतीय परिवार पार्टी जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये किस प्रकार के रिफॉर्म की बात कर रही है? क्योंकि आप 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और अभी तक किसी भी पार्टी ने 543 सीटों से कोई भी नामांकन नहीं किया है जी। तो इस बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। कि हम पार्टी का गठन ही इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जो गणतंत्र स्थापित हुआ था जी। हजारों साल पहले जी। उस गणतंत्र को आज भी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं संविधान के माध्यम से। लेकिन गणतंत्र क्या होता है इसके बारे में जानकारी काफी कम लोगों को है। बिल्कुल। हम लोकतंत्र और गणतंत्र को एक ही समझ के चल रहे हैं। तो मैं आप सभी को कह दूं कि इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है जी। क्योंकि इंग्लैंड में जो राज्य कारभार होता है या शासन चलता है वो रानी के नाम से चलता है जी। यानी लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है जी। जिस देश में यानी कोई शासक नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, उसे गणतंत्र कहते हैं जी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, नॉट ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में ये बहुत बड़ा फर्क है। जिस राज्य व्यवस्था में राजा नहीं होता है उस राज्य व्यवस्था को गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं जी। तो हमारा मानना यही है, आज जो पार्टियां सत्ता में आती हैं जी। वो पार्टियां खुद को राजा करके एस्टेब्लिश होती है जी। और इस प्रकार से राज्य कारभार करते हैं, शासन चलाते हैं कि एक राजा जिस प्रकार से काम कर रहा हूं जी। हजारों हजारों करोड़ का खुद के लिए एरोप्लेन लिया जाता है जी। और एक राजा जिस तरह से जिंदगी जीता है उस तरह से लोग जिंदगी जीते हैं। कुछ तो राजपुत्र भी लोकतंत्र में आए हुए हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा और ये जानना चाहूंगा, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है जी। बावजूद इसके कि कई क्षेत्रीय दल हैं ऐसे जो अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ जाती हैं, कोई भी पार्टी हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे कि उससे आप किस तरीके से आप अलग हैं? जी, जो क्षेत्रीय दल है और उसमें जो उसे क्या कहते हैं घराने से परिवारवाद जो है जी। ये इसलिए बढ़ते जा रहा है कि जो कॉमन आदमी है जी। उसे राजनीति में एंट्री ही नहीं है जी। और उसे एंट्री मिले जी। इसलिए कॉमन भारतीय व्यक्ति को राजनीति में एंट्री मिले, इसलिए हमने अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन किया है जी। और हम चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में 543 जननायक हमारे साथ जुड़े और उन सभी को हम लोग इलेक्शन में खड़ा करें और एक नया आदर्श इस देश में स्थापित करें। सर, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जननायक, क्योंकि हमने भी ये रिपीट किया है और आप भी, क्योंकि जो पार्टी का हमने पोस्टर बैनर्स देखे हैं उस पर भी जननायक की बड़ी चर्चा की गई है। तो जननायक किस तरीके से भारत की लोकतंत्र को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से आप इनको ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढने का प्रोसेस है? किस तरह के लोगों को आप लेकर के उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं सर?
थोड़ा सा बताइए। जी। आज देश में दो प्रकार के सांसद या लोक प्रतिनिधि हमें दिखाई देते हैं। जी एक तो पूंजीपतियों के लोक प्रतिनिधि जी या परिवार के लोक प्रतिनिधि। जी जननायक वो होगा कि जो जनता के प्रश्न को लेकर जी जनता से जुड़ेगा, जनता में जाएगा, जनता के लिए काम करेगा जी और वही चुनकर आएगा। जी इसे हम लोग जननायक कहते हैं। जी आज पूंजीपतियों के नायक है तो हम देख रहे हैं जी कि कोरोना काल में भी कुछ लोगों की संपत्तियां बढ़ी हैं, जी हजारों करोड़ से बढ़ी हैं, लेकिन उसी वक्त गरीब और गरीब होते जा रहा है। जी जी हमारा जननायक उस गरीब को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, जी उस गरीब की आमदनी बढ़ाने के लिए कार्यरत रहेगा। जी वो जननायक हमारा कहलाएगा। सर, भारत में अभी जो वर्तमान की राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होती दिख रही है। आप देख सकते हैं कि कई पुरानी पार्टियां ध्वस्त भी हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जीत हासिल नहीं कर पा रही हैं और लगातार ईवीएम को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो इसको सर आप किस प्रकार से देखते हैं, चूंकि आप अब आने वाले हैं इस चुनाव समर में, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? धार्मिकता ये बहुत बड़ी बात है और जी व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति ने धार्मिक होना चाहिए, जी लेकिन धार्मिकता अपने राजधर्म नहीं होना चाहिए। जी आज राजधर्म धार्मिकता बन चुका है, जी तो ये देश के लिए घातक हो सकता है। जी और इसका मुख्य कारण है कि ये धर्म नहीं बढ़ रहा है। जी जब भी पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजीवाद का जो सहारा होता है वो धर्म होता है। ये बारे बात आप ध्यान में रखें। जी जी जब से जैसे पूंजीवाद बढ़ रहा है वैसे धार्मिकता देश में बढ़ रही है, जी लेकिन मैं देख रहा हूं जितनी धार्मिकता दिखाई जा रही है जी उतनी धार्मिकता नहीं है। जी लेकिन कुछ चैनलों को मैनेज कर कर ये धार्मिकता परोसी जा रही है। जी लेकिन भारत का जो नेचर है, भारत के लोगों का जो स्वभाव है, वो जी स्वभाव एकदम सौहार्दपूर्ण है। जी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, दूसरे धर्म का आदर करना, इसलिए इस देश में 11-11 धर्म बड़े बड़े और बढ़ रहे हैं। जी लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है ये कुछ सालों का ट्रेंड है जी और ये ऊपर ऊपर की बात है। जी तो ये ट्रेंड इस देश को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये देश सभी इस देश में नास्तिकता का भी उतना ही महत्व दिया गया है और धार्मिकता को भी उतना ही महत्व दिया है। जी जी तो इसलिए ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इस देश के लिए घातक है जी और हम चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जी जी सभी लोगों को स्वीकार करने वाली जी और दूसरे के मतों का आदर कर कर जी खुद के मतों को भी सामने रखने वाली, जी तो ये संस्कृति लोगों के में एस्टैब्लिश हो। जी और इसलिए हम ये धर्म का काम ये हम लोग कर रहे हैं। जी आपस में लड़वाने वाले लोग कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। जी जो एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, जी एक दूसरे के विचारों का भी मंथन करते हुए रिस्पेक्ट रखते हैं, जी उन्हें वो सहूलत देते हैं, उन्हें वो अधिकार देते हैं कि वो अपनी बात रख सके, जी वही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था। उस आंकड़े में कहा गया था कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध कराया गया है। तो इस फ्री राशन जो उपलब्ध कराया गया है उसको आपकी पार्टी सर किस नजरिए से देखती है, हमारे दर्शकों को बताइए। अब पहले तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया है। जी ये मैं मानता नहीं हूँ कि ये आंकड़ा सच में होगा करके। जी जी फ्री राशन देने की नौबत क्यों आई? जी 75 साल हो चुके हैं इस देश के स्वतंत्रता को। बिल्कुल 75 साल में हमें फ्री राशन बांटना पड़ रहा है। जी तो ये 75 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, इनके पास इस खेती प्रधान देश में किस प्रकार से उपजाऊ जमीन हमारे पास है, जितने संसाधन, नैसर्गिक संसाधन हमारे पास है, उतने दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। जी फिर भी अगर हमें फ्री में रेशन बांटना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने हमारे लोगों को अपने पैर पर खड़ा नहीं किया है। जी ये दिखने के लिए बहुत अच्छी बात लगती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटा है, जी लेकिन हमने 80 करोड़ लोगों को अपाहिज भी किया है। जी चलिए सर, ये तो आपका ओपिनियन था और अंतिम में मैं ये जानना चाहता हूं सर कि आपकी पार्टी से अगर कोई जुड़ना चाहता है
तो वो किस प्रकार से जुड़ेगा, और राष्ट्र के नाम आज 26 जनवरी है चूंकि सर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, वो दे दीजिए। हमारे पार्टी के साथ अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं जी तो सिंपल सा हमारा बात है कि खुद के नाम के आगे भारतीय लगाएं और भारतीय संविधान पर आस्था रखें। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र से भेदभाव ना करें और भारतीयता की शपथ आप ले सकते हैं और पार्टी से जुड़ सकते हैं। पार्टी के जुड़ने के लिए ना आपको ज़्यादा अमीर होना ही चाहिए, ना किसी व्यक्ति के परिवार से आने चाहिए, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के परिवार से। आप एक कॉमन व्यक्ति कर एक भारत का व्यक्ति कर भारत का नागरिक कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे यही कहना है कि भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। ये गलत तरीके से कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जरूर है, लेकिन केवल लोकतंत्र नहीं है, हमारा लोकतंत्र गणतांत्रिक लोकतंत्र है हमारे पास। तो ये गणतंत्र को और मजबूत बनाकर भारत के जो प्राचीन गणतंत्र है उसकी जो नींव हमने वापिस रखी हुई है, उस नींव को मजबूत करने के लिए आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और गणतंत्र का मतलब क्या है ये सभी लोगों के तरफ आप पहुंचाएं और इस देश को वापिस अगर विश्व गुरु बनाना है तो गणतंत्र क्या होता है ये जहन में अपने को डालना पड़ेगा जी। अगर जिस शासन व्यवस्था में राजा नहीं होता है उसे अगर हम लोग गणतंत्र कह रहे हैं तो जहां जहां पे ये जो राजेशाही आपको दिख रही है, अगर पार्टी में दिख रही है, संस्थाओं में दिख रही है, तो उसका विरोध करना शुरू करो, तब देश में लोकतंत्र आएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र आएगा और देश विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु बनने के लिए गणतंत्र का सही इस्तेमाल करो। धन्यवाद। जय भारत। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी अमोल सरिता भावदास मडामे जी, जो आज मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद हैं और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान हम नेशन स्टेशन के माध्यम से मिल पाए हैं और कई तरह की आज जानकारियां जुटी हैं। पार्टी से जुड़ने के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन।